जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटी संदीप सर। आज जो है जेई का क्वेश्चन कहाँ का है, आईटीएफ का क्वेश्चन कहाँ का है, जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस है ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। समझना यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये आईटीएफ का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट है तो क्वेश्चन यूं ही उड़ जाएगा। देखना समझना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स क्या है जेड इक्वल टू क्या है 3π/2। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, थोड़ा इस पे बात करेंगे। उससे पहले क्या है कि तुम समेशन देख के डर रहा होगा, है ना, क्वेश्चन का लेवल देख के डर रहा होगा कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे दिखता है ना। तो अगर तुम्हें क्या समेशन का नॉलेज है तो क्वेश्चन यूं ही उड़ जाएगा। देखना समझना, मैंने सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, किस पे, सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन में देखना कि अगर मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर पता चल गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर मिल गया और समेशन ब्रेक हो गया तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। ये समझा? तो मेरा टारगेट क्या है, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना, देन समेशन को ब्रेक करना। देखना यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई प्लस क्या है साइन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या है 3π/2। अब समझना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 प्लस π/2, यानी इसका क्या होगा -π/2 से कहां तक, π/2 तक। ये किसका रेंज है, साइन इनवर्स एक्स का। यानी एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स वैल्यू क्या देगा, -π/2 से π/2 देगा। साइन इनवर्स वाई ये भी तुम्हारा क्या देगा, -π/2 से +π/2। क्लियर है क्या? और इसका भी रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2। अब समझना, ये तुम्हारा क्या है, आईटीएफ का क्या इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन। तो इसमें समझना कि मैं साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड का वैल्यू क्या पुट करूं कि तुम्हारा क्या आरएचएस के बराबर हो जाए। इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, π/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या π/2 पुट कर सकता हूं। यहां भी क्या मैक्सिमम π/2, मैक्सिमम π/2। अच्छा, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 क्या 3π/2 आ रहा है। अच्छा, गया फिर क्वेश्चन। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। अच्छा, तीनों का ऐड करो तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या 3π/2 आ रहा है क्या। अच्छा, आरएचएस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2 होगा। साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2। समझना आप। तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, π/2 और साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, π/2 और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स जेड इक्वल टू π/2। अब यहां से क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा क्या, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन π/2 और साइन π/2 क्या होता है 1, तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या आ गया 1। यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू तुम्हारा साइन π/2, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। और यहां से z इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन π/2, तो यहां से तुम्हारा z इक्वल टू क्या आ गया 1। तो x y z का वैल्यू मिल गया क्या। अच्छा, x y z का वैल्यू मिल गया। अब समझना, अब ये मत करना कि x y z का वैल्यू मिल गया और इसमें पुट कर दिया, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, जो वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, किसको, समेशन को। सिग्मा जो है समेशन को क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। समझना, मुझे क्या स्पेस चाहिए, यहां मैं ब्रेक कर रहा हूं। समझना, यहां पे क्या है सिग्मा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, समझना, ये क्या है सिग्मा, सिग्मा बोलो, इसी को क्या है समेशन। अब यहां पे देखना समझना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पढ़ा होगा कि अगर तुम्हारा रूट क्या है, सिमेट्रिक रूट है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, समझना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट मान लो क्या अल्फा बीटा रूट है। तो यहां से तुम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करता होगा। तो अगर तुम्हारा क्या है रूट अगर सिमेट्रिक है तो सिग्मा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। समझना, मैंने सिग्मा अल्फा को अल्फा प्लस बीटा कहां से चला है,
अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो ही रूट है ना, अल्फा बीटा, इसलिए सिग्मा अल्फा इक्वल टू कह देगा अल्फा प्लस बीटा। ये कब होगा? जब तुम्हारा अल्फा बीटा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता होगा तो बता देना, है ना, अलग से लेक्चर बना के है ना पूरे डिटेल में बता देंगे। और समझना कि अगर कोई तुम्हारा क्या क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके पास मान लो थ्री रूट है, अल्फा बीटा और गामा थ्री रूट है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या जाएगा सिग्मा अल्फा, यहाँ पे करेंगे ये क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है? अगर मैंने बोला सिग्मा अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या है? सिग्मा अल्फा का मतलब तुम्हारे पास थ्री रूट है तो वन रूट को पकड़ो ऐड, है ना, यानी एक एक रूट को पकड़ते जाएंगे एडिशन करते जाएंगे। यहाँ पे सिग्मा अल्फा बीटा है, इसका मतलब थ्री रूट में दो दो को पकड़ो प्रोडक्ट एंड सम, है ना। तो पहले क्या अल्फा बीटा पकड़ा, प्रोडक्ट एंड सम करेंगे, सम फिर क्या बीटा गामा, फिर क्या अल्फा गामा। ये क्या जाएगा समेशन यहाँ ब्रेक होगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। क्लियर है क्या? अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का बात करूं तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है पाई अल्फा, अगर बोलूं तो कितना रूट है टोटल थ्री, मतलब पाई मतलब क्या प्रोडक्ट ना, तो तीनों रूट का क्या प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फंडा क्लियर है यहाँ तक? अगर ये फंडा क्लियर है क्वाड्रेटिक का कुछ समेशन का कंसेप्ट, तो फिर यहाँ पे अप्लाई करो। मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं, समझना। अब वहां पे अप्लाई कर रहा हूं। मेरा समेशन क्या था? समेशन था ये तुम्हारा क्या है सिग्मा क्या था x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 11, है ना, फिर x टू द पावर क्या था 12 प्लस y टू द पावर 13 अपॉन x टू द पावर क्या था 11 प्लस y टू द पावर 12 इनटू x टू द पावर 12 प्लस 12 था 13 x टू द पावर 13 था प्लस y टू द पावर क्या हो जाएगा 14। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे समझना, हाँ, तो ये इसको जो समेशन सिग्मा जो ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z दिया हुआ है ना। cos साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स क्या z इक्वल टू क्या था 3π/2। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा कंपेयर करना कि वहां पे मैंने अल्फा बीटा रूट ले रहा था, अल्फा बीटा गामा रूट ले रहा था, यहाँ पे तुम्हारा सिमेट्रिक क्या है एक्स वाई जेड क्या है सिमेट्रिक है। इसका मतलब कि इस सिग्मा को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसमें देखना कि कौन कौन वेरिएबल है, कौन कौन वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई। देखना इस सभी में क्या है एक्स वाई, इसका मतलब कि जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक बार टू वेरिएबल एक्स वाई लेकर ब्रेक करेंगे। अच्छा समेशन सिग्मा मतलब प्लस ना, फिर प्लस फिर वाई जेड लेके ब्रेक करेंगे, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या एक्स जेड लेके करेंगे। क्लियर है? तो अब इसको ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। अगर मैंने एक्स वाई वेरिएबल लिया तो ये एक तुम्हारा यही बन जाएगा, यानी x टू दी पावर 10 प्लस y टू दी पावर 11 इनटू क्या हो जाएगा x टू दी पावर 12 प्लस y टू दी पावर 13 अपॉन ये x टू दी पावर 11 प्लस y टू दी पावर क्या है 12 इनटू यहाँ x टू दी पावर 13 प्लस y टू दी पावर क्या है 14 प्लस सिग्मा मतलब प्लस। यहाँ पे देखना मैंने कौन कौन वेरिएबल लिया x और y, है ना, x y। मेरे पास टोटल वेरिएबल कितना है 3 वेरिएबल है, तो दो दो को लेंगे इसमें फिट करेंगे ऐड करते जाएंगे। तो एक्स वाई लिया तो ये बना, अब क्या लेना है वाई जेड, अब क्या लेना है वाई जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई टू दी पावर 10 प्लस जेड टू दी पावर क्या हो जाएगा 11 इनटू क्या हो जाएगा फिर वाई टू दी पावर 12, है ना, क्या हो जाएगा वाई टू दी पावर 12 प्लस जेड टू दी पावर क्या हो जाएगा 13 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई टू दी पावर 11 प्लस जेड टू दी पावर 12 इनटू वाई टू दी पावर क्या हो जाएगा 13 प्लस जेड टू दी पावर क्या हो जाएगा 14। क्लियर है? प्लस और कोई वेरिएबल बचा है क्या? हाँ, कौन कौन? पेयर में तुम्हारा एक्स जेड, एक्स वाई लिए, वाई जेड लिए और क्या आएगा एक्स जेड। तुम्हारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई लिया, फिर क्या वाई जेड, अब क्या एक्स जेड। तो अगर एक्स जेड लेंगे तो यहां से क्या बनेगा प्लस करके समझना क्या लिए है एक्स और जेड।
तो यहाँ से तुम्हारा x टू दी पावर क्या बन जाएगा 10 प्लस z प्लस क्या हो जाएगा z टू दी पावर 11 इंटू x टू दी पावर क्या हो जाएगा 12 और प्लस z टू दी पावर क्या हो जाएगा 13 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा x टू दी पावर 11 से स्टार्ट होगा प्लस z टू दी पावर क्या हो जाएगा 12 इंटू x टू दी पावर क्या हो जाएगा 13 और प्लस z टू दी पावर क्या हो जाएगा 14। क्लियर है क्या? तो मेरे पास 3 वेरिएबल था, तीनों वेरिएबल के सिमेट्रिक था x y z, तो मेरा सिग्मा ब्रेक हो गया इसमें। अब मुझे क्या है कि x y z का वैल्यू पता है, x y z का वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो पुट करो x y z का वैल्यू, हाँ यहाँ पुट करो। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 है, यानी x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 फाइंड हुआ है और z का वैल्यू 1। अब इसको यहाँ पे पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर क्या है 10, तो 1 ही आएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पर भी 1 प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 है ना, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ भी 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है क्या? इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया हूँ, ऑप्शन तुम लोग लिख सकता है क्या, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, चलो लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पे देखना ये तुम्हारा क्या हो गया 2 इंटू 2 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू 2 प्लस फिर 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2। क्लियर है क्या? ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, तो बचा क्या, बचा क्या, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1 और प्लस यहाँ से 1 क्या आ जाएगा मेरा 3। ये क्या है फाइनल आंसर, क्या आंसर आ गया 3 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? इसमें क्या ऑप्शन भी लिख सकता था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन क्या लिखा जा सकता है, ऑप्शन अगर बनाना चाहे ऑप्शन बना सकता है क्या, ऑप्शन ए में मैंने बोल दिया क्या 0 है, ऑप्शन बी में मैंने बोल दिया 1 और सी में बोल दिया 2 और डी में बोल दिया क्या 3। तो मेरा आंसर इसमें क्या आया 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, है ना। तो समेशन का थोड़ा नॉलेज और थोड़ा ITF का मैंने यूज किया, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है उड़ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर जेईई एडवांस का क्वेश्चन होगा। जय हिंद, जय भारत।